अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही नया तरीके से, बहुत नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार सालन बंद गोभी का और मूंग की दाल का। मूंग की दाल और बंद गोभी का कॉम्बिनेशन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, तो आज ये डिश देखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी बनाना मैं मूंग की दाल और बंद गोभी का सालन। तो बहुत आसान, बहुत मज़े का बनता है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लिया था, पहले से ही उसको गर्म कर लिया था मैंने। उसमें मैं 2 प्याज दरमियाने साइज़ की मैंने काट कर रख ली थी। रफली काट लें, जैसे आप सालन के लिए घर में काटते हैं उस तरीके से आप प्याज को काट लें। और ऑयल में मैंने 2 प्याज डाल दी हैं काट कर, और उसको मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। थोड़ा सा आपको चम्मच मुसलसल चलाते रहना है कि ये प्याज कहीं से ब्राउन, कहीं से काली ना हो, इसलिए मुसलसल चमचा चलाते रहें। ये लाइट ब्राउन हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़े का सालन बनता है। बहुत नए तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आपको आज मैं। नई डिश हो जाएगी, सब खुश होकर खाएंगे घर में। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखें। तो ये देखें, इतनी हमने बस ब्राउन करनी थी। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन इसमें थोड़ा आप ज़्यादा ही डाल लें तो अच्छा है। तो इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे प्याज के साथ। ब्राउन प्याज हो गई थी तो ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे कि प्याज और जल जाए। अदरक लहसुन को हमने 1 या 2 मिनट इसके साथ मुसलसल पकाना है। तो 1-2 मिनट हमने अदरक लहसुन को पकाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालते हैं। ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच। उसको भी हम 1 या 2 मिनट पकाएंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ। ज़ीरा डालने के बाद इतनी अच्छी अदरक लहसुन की खुशबू आती है और ज़ीरे के साथ मिक्स होकर। तो हमने इसको 1 या 2 मिनट पकाना है। अब मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने इसे रफली काट लिया है, जैसे आप सालन के लिए काटते हैं वो मैं मसाले में ऐड करूँगी। प्याज में खाली मैंने इसमें टमाटर ही ऐड किए हैं, अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, हरी मिर्चें या कुछ भी। तो वो मैं किस पॉइंट पे डालूँगी, आप स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा पूरी रेसिपी। तो अभी हम टमाटरों को पकाते हैं अदरक लहसुन और प्याज के साथ। थोड़ी देर हमने इसको भुनाई करके पकाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने। तो मैंने 1 चम्मच दरमियाना नमक का लिया है, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें जितना आप सालन पका रहे हैं। और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ही डालिएगा इसमें। और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। इन सबको हम मिक्स करके अच्छे से पका लेते हैं, भून लेते हैं टमाटर में। 1 या 2 मिनट आपको इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटरों को आप दबा दबा कर थोड़ा सा फोड़ लें। वैसे तो ये जब हमारा मसाला भुन जाएगा खुद ही ये पक जाएंगे अच्छे से। तो ये देखें, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और मूंग की दाल मैंने तकरीबन आधा किलो ली थी, उसको मैंने भिगो कर रख दिया था पहले ही, आधे घंटे पहले मैंने इसको भिगो कर रखा था। इतना इसको भीगना इसके लिए, ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो बस आधा घंटा काफ़ी है इसको भिगोने के लिए। तो अब हम वापस अपने मसाले की तरफ आते हैं। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें बस। और इसको ढक कर रख रही हूँ मैं 3 से 4 मिनट के लिए, मैं इस मसाले को ढक कर रखूँगी। और फिर अब मैंने अपनी बंद गोभी ली है। बंद गोभी मैंने आधा फूल लिया है, इसमें से भी मैं आधा ही काटूँगी, यानी कि 1 बंद गोभी में से मैंने चौथा हिस्सा काटा है। बारीक बारीक आप रफली जैसे आप काटते हैं इस तरह से काट लें। चलें मसाले की तरफ चलते हैं। तो मसाला हमारा लग ना जाए इसलिए हमें इसको भी बार बार चलाते रहना है। बीच में काम करने के साथ साथ आप मसाले को चेक करते रहें। तो अब हम इसमें अपनी दाल डाल देते हैं। दाल मैंने भिगोकर जो आधे घंटे पहले रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, लेकिन इस दौरान हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। बस हमने जस्ट इसको मिक्स करके अच्छे से
और ढक्कन ढक कर रखना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन ढक के रखूँगी दाल को। बस मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इस पर ढक्कन ढकती हूँ। चलें हम वापस बंद गोभी की तरफ चलते हैं जो इसको मैंने काट लिया था। तो अब मैं इस पर मसाले ऐड करूँगी। तो ये मैंने गरम मसाला डाला है, हाफ़ चम्मच मैंने इस पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। कोई भी गरम मसाला आप ले लें, जो मिक्स गरम मसाला होता है वो मैंने इस पर ऐड किया है, हाफ़ चम्मच। और इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें काट कर डाली हैं, बारीक काट लें। और 1 लेमन पूरा मैं इस पर निचोड़ रही हूँ। जस्ट यही सामान बस हमने अपनी बंद गोभी पर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके अच्छे से इसको साइड पे रख दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, चम्मच से या हाथ से, जैसे भी हो। हाथ से करेंगे तो हमारे हाथ में हरी मिर्चों का थोड़ा सा, हरी मिर्चें तेज़ होती हैं तो वो हमारे हाथ में मिर्चें ना लग जाएं, इसलिए जब मैं चम्मच से कर रही हूँ, आप भी चम्मच से ही कर लीजिएगा एहतियातन। तो चलें वापस दाल की तरफ चलते हैं। तो ये देखें दाल हमारी बस थोड़ा सा जैसे एक खड़ा है हमारी दाल। तो इसमें हमने अभी थोड़ा सा चम्मच चलाना है। मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, ये बस मसाले में ही हमारी थोड़ी देर पकी है। अब मैंने वो बंद गोभी जिसमें मसाला डाला था वो मैं इसमें डाल रही हूँ दाल में। आपने सारी बंद गोभी हरी मिर्चों के साथ इसमें डालनी है। अच्छा, लेमन आप जितना भी डालना चाहें, ज़्यादा डालना चाहें अच्छा रहता है, और ज़्यादा डालें। मैंने पूरा बस 1 ही लेमन डाला था इसमें। आप 2 या 3 लेमन जितने भी हों आपके पास, आप 2 या 3 तो डाल ही लें आप इसमें। तो इसको मिक्स कर लें आप अच्छे से। आप यकीन करें, ये जब मैंने पहली दफ़ा बनाई थी तो मेरे बच्चे दाल शौक़ से ये वाली नहीं खाते हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह से सबने अच्छे से खा लिया था, पेट भर के खाना। और ये बहुत मज़े की बनी थी, और इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बना कर दिखाऊं। तो ये मैंने इसका कॉम्बिनेशन किया है, ये बहुत मज़े की बनती है। और आप लोग ऐसे ही ट्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग इसी रेसिपी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलें मिक्स करके मैंने इसको भी 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। तो अब मैंने इसको 5 मिनट बाद खोला है। ये देखें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अच्छा, मैंने दाल को थोड़ा खड़ा ही रखा था तो वो वाली मुझसे स्किप हो गई है थोड़ी सी वीडियो। ये मैंने बहुत बाद में बनाई है। वो जब मैंने खड़ा रखा था उस दाल को, वो बहुत मज़े की थी। मतलब ये भी वही है, लेकिन वो जो जब मैंने शूट किया था वो खड़ी थी, तो ये चूल्हा मेरा जला हुआ था। तो ये अच्छे से पक गई है, मिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। तो इसी तरह आप अगर रेसिपी को फॉलो करके पकाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत मज़ेदार बनती है, चटपटी। और इसका लेमन का जो जायका है एंड में बंद गोभी के साथ बहुत मज़े का आता है। हरी मिर्चें इतनी अच्छी क्रिस्पी आती हैं। तो आप इसको कच्ची प्याज बारीक काट कर इस पर ऐड करके प्याज को तो फिर आप इसको चपाती से, रोटी से, नान से, जिससे दिल चाहे आपका उससे इसको एंजॉय करें, खाएं। बहुत मज़ेदार पकती है ये। तो आप लोग, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।